हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। आप सभी का रिकॉल ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रीट साइंस मैथ ए गुणा कट ऑफ की कितनी जा सकती है। हालांकि आपको पता है, साइंस मैथ की मैंने 2 गुना की जो कट ऑफ बताई थी, लगभग 100% वही कट ऑफ रही थी। और जो नया है वो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, क्योंकि कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। जनरल कैटेगरी में केवल एक क्वेश्चन का फ़र्क आया, EWS में एक क्वेश्चन का फ़र्क नहीं है। जितना बताया, जैसे कि 88 क्वेश्चन बताए मैंने, और 88 क्वेश्चन जिनके सही हुआ उनका 2 गुना में चेंज हो गया। उसी प्रकार आज साइंस मैथ की फाइनल कट ऑफ की बात कर रहे हैं। जो मेरे अनुमान से जो बता रहा हूँ, लगभग वही रहने की संभावना है। हालांकि ये अनुमानित कट ऑफ है। अब देखो, साइंस मैथ ए गुना की कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो लगातार आप इस चैनल पर बना रहें। यदि फर्स्ट बार है तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहले साइंस मैथ की ए गुना की कट ऑफ की बात करते हैं, और लगभग यही रहने की संभावना है। अब देखो, ये तो जब बोर्ड रिजल्ट जारी करेगा तभी पता चलेगा कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। ये तो अनुमानित कट ऑफ है, रहने की संभावना भी हो सकती है। हालांकि जो मैंने बताई है वो लगभग समान रही, ज़्यादा डिफरेंट नहीं रहा है। इंग्लिश में केवल जनरल में और ओबीसी में फ़र्क है, और बाकी कैटेगरी में समान रही है, 1 नंबर का फ़र्क नहीं रहा है। और आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साइंस मैथ कट ऑफ की। तो देखो, साइंस मैथ जनरल में कितने अंक जा सकती है। तो सबसे बात करते हैं जनरल की। तो जनरल में जिस विद्यार्थी के जैसे कि 2 गुना में उन्हीं का चयन हुआ जिनके 190.5077 अंक आए हैं, उनका 2 गुना में प्रोविजनल में चयन हुआ है। अब कितने नंबर बढ़ सकती है, तो ये मेरी अनुमानित कट ऑफ है। मेरे अनुमान से इतना अंक बढ़ सकती है। अब देखो, सबसे पहले बात जनरल की। तो जनरल में जिस विद्यार्थी के लगभग जैसे कि 2 गुना में 190 है, तो 1 गुना में लगभग जिनके 202 नंबर आ रहे हैं, उनका 1 गुना में चयन होने की लगभग 100% संभावना है। मेरे अनुमान से 100% उनकी संभावना है। जो मैंने आज तक कट ऑफ बताई है लगभग उसके सटीक रही है। तो मेरे अनुमान से जिनके 202 अंक आ रहे हैं, उनका 100% सिलेक्शन होने की संभावना है। और फीमेल में ज़्यादा कोई डिफरेंट नहीं रहेगा, लगभग 200 या 201 तक सिलेक्शन होने की संभावना है। और WD कैटेगरी में वर्किंग डायरेक्टरी, इसमें भी ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं रहेगा, लगभग 1-2 नंबर का रहेगा। बात करते हैं डिवोर्स की। डिवोर्स की 2 गुना कट ऑफ रहती है 156.7009। तो इसके लगभग जिनके 163 नंबर आ रहे हैं, उनका सिलेक्शन होने की ज़्यादा संभावना है। 163 से अबव उनका 1 गुना में सिलेक्शन होने की संभावना है। और ASM की तो लगभग सामान्य रहने की संभावना है। अब बात करते हैं EWS की। तो देखो, EWS की जनरल की कट ऑफ रहती 176, और मैंने यही कट ऑफ बताई थी। 1 नंबर का फ़र्क नहीं है। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर अवश्य चेक कर लें। अब 1 गुना की बता रहा हूँ, इसमें भी ज़्यादा डिफरेंट नहीं होगा। ये तो संभावित है, बिल्कुल ही कम डिफरेंट आएगा। अब EWS में जनरल की रही थी 176.8574। अब इसकी कितने जा सकती है। तो जनरल में EWS में जिनके 185 नंबर्स है, उनका सिलेक्शन होने की 100% संभावना। 185 से ऊपर, 185 से जिनका ऊपर नंबर आ रहे हैं, उनका सिलेक्शन होने की संभावना है। और लगभग फीमेल की भी यही रहने की संभावना है, 184-85, लेकिन रहेगी 185 से ऊपर, नीचे आने की संभावना कम ही है। उसके बाद WD की, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, सामान्य रहने की है, क्योंकि इसमें कैंडिडेट कम ही मिलते हैं। बात करते हैं डिवोर्स की। अब डिवोर्स में जिसके 2 गुना में 104 है, उनका सिलेक्शन हुआ है। अब इसकी कितने जा सकती है। तो डिवोर्स में जा सकती है 110 नंबर। जिनके 110 नंबर है, EWS में डिवोर्स है, उनका 100% सिलेक्शन होने की संभावना है। अब बात करते हैं AC की। AC की जनरल में 159.93। अब देखो, AC की मैंने जितने बताए लगभग 100% वही सेम कट ऑफ रही है। अब AC में कितनी जा सकती है। तो AC में जिनके 168 नंबर आ रहे हैं, जिनके 168 नंबर आ रहे हैं, उनका सिलेक्शन होने की 100% संभावना है, 168 से ऊपर, क्योंकि लगभग 8-9 नंबर
कट ऑफ से अधिक जाने की संभावना है, 2 गुना से। उसके बाद करते हैं फीमेल की। फीमेल में ऐसी कि लगभग जिनके 162 नंबर है, जिनके 162 नंबर है उनका सिलेक्शन होने की संभावना है। अब बात करते हैं डिवोर्स। इनमें तो जिनके आए नंबर उतना लगभग उनका चयन हो जाएगा, क्योंकि कोई ज़्यादा है नहीं, जिनका 1-2 क्वेश्चन सही है उनका भी सिलेक्शन है। बात करते हैं एसटी की। अब एसटी में देखो यही सेम कट ऑफ रहती है, कोई डिफरेंट नहीं है, सेम कट ऑफ है जो मैंने 2 गुना की बताई थी। अब देखो 1 गुना में कितने अंक बढ़ सकती है, तो 1 गुना में ये बढ़ने की संभावना है, जैसे कि इसमें 2 गुना में 147 है। अब 1 गुना में जिनके 155 नंबर है, 155 से लेकर 160 के बीच है, उनका श्योर सिलेक्शन है, चाहे मेल हो या फीमेल। बात करते हैं डिवोर्स की, तो डिवोर्स में भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, यही कट ऑफ रहने के, या 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। 1-2 क्वेश्चन की संभावना कम है, केवल 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी सेम रहेगी। बात करते हैं ओबीसी। ओबीसी में जनरल की 183 रही थी। अब देखो इसमें थोड़ी संभावना ज़्यादा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कैंडिडेट है वो ओबीसी कैटेगरी में है, तो इसमें थोड़ा अधिक नंबर हो सकती है। जैसे कि 2 गुना कट ऑफ 183 रही थी, तब 1 गुना की कितनी रह सकती है, तो मेरे अनुमान से 1 गुना की कट ऑफ जिनके 195 नंबर आ रहे हैं, जिनके 195 नंबर आ रहे हैं, 195 से प्लस उनका सिलेक्शन होने की संभावना है। 195 से कम रहने की तो संभावना बिल्कुल ही कम है। जिनके 195 नंबर आ रहे हैं उनका सिलेक्शन होने की संभावना है, और मेल और फीमेल की तो लगभग समान रहेगी। और बात करते हैं डिवोर्स की। डिवोर्स में जिनके 120 नंबर है, 120 प्लस, उनका सिलेक्शन होने की संभावना है। बात करते हैं एमबीसी की। अब एमबीसी में अब देखो इस सेम कट ऑफ रह रही है 2 गुना की। अब देखो इसमें 1 गुना में कितना डिफरेंट आएगा, आने की संभावना कम ही है, तो इसमें 168.712 रही थी। अब 1 गुना की कितनी रह सकती है, तो 1 गुना में जिनके नंबर 178 है, जिनके 178 नंबर आ रहे हैं उनका सिलेक्शन होने की 100% संभावना है। ये बात है फीमेल की, सॉरी मेल की। अब बात करते हैं फीमेल की। फीमेल में जिनके 165 नंबर, जिनके 165 नंबर से ऊपर है उनका सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है। और बाकी डिवोर्स में तो लगभग जिनके 90 नंबर आ रहे हैं उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं शेरिया, क्योंकि इसमें कैंडिडेट है नहीं और लगभग यही कट ऑफ रहने की संभावना है, या कोई एक आध नंबर बढ़े उनकी कोई संभावना है। ये तो होगी साइंस की कट ऑफ की बात दोस्तों। अब बात करते हैं इंग्लिश कट ऑफ की। देखो साइंस की कुल पोस्ट थी 7,435, जिसमें से नॉन टीएसपी 6,322 और टीएसपी की 1,113। अब बात करते हैं इंग्लिश की, इंग्लिश की कट ऑफ कितनी जा सकती है और क्या संभावना है। हालांकि इंग्लिश की कट ऑफ अब की बार बाकी जो भी यूट्यूब वाले चैनल वाले बता रहे थे उनसे काफ़ी अधिक रही थी, और मेरी कट ऑफ लगभग केवल 2 कैटेगरी के अलावा समान रही थी। अब देखो 1 गुना में कितना डिफरेंट आ सकता है, तो इंग्लिश की देखो कुल पोस्ट थी 8,782, कुल पोस्ट 8,782 है, जिनमें से नॉन टीएसपी की है 7,486 और टीएसपी की पोस्ट है 1,296। अब देखो आप 1 गुना की बात करते हैं कि 1 गुना में कितनी कट ऑफ जा सकती है, ये अनुमानित कट ऑफ है, ये मेरा विश्लेषण है। अब बात करते हैं सबसे पहले जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी में दोस्तों कितनी कट ऑफ जा सकती है, तो जनरल कैटेगरी देखो ये बहुत ज़्यादा कट ऑफ रही है, अनुमान से काफ़ी अधिक रही है। अब देखो 1 गुना की कितनी जा सकती है, तो मेरे अनुमान से 1 गुना की जनरल की कट ऑफ लगभग जिनके 207 नंबर से 207 का 208 नंबर से ऊपर है, जिनके 208 नंबर से ऊपर है उनका सिलेक्शन होने की संभावना है। कितने दोस्तों, 208 नंबर जिनके आ रहे हैं उनका नंबर आने की संभावना है, 208 से कम रहने की संभावना नहीं है, क्योंकि जो इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर था वो काफ़ी इजी था। हालांकि जीके का जो पेपर है वो थोड़ा डिफिकल्ट था इंग्लिश वालों के लिए, बाकी इंग्लिश का जो सब्जेक्ट पेपर है वो काफ़ी इजी रहा, इसीलिए ये कट ऑफ काफ़ी अधिक रही। बात करते हैं फीमेल की, तो फीमेल में जिनके लगभग 207 या 208 यही रहने की संभावना है। अब बात करते हैं डिवोर्स की, तो डिवोर्स में जिनके 150 से ऊपर, डिवोर्स में जिनके 150 से ऊपर है उनका सिलेक्शन होने की संभावना है। कम से कम 7-8 नंबर तो बढ़ेगी, 150 से कम रहने की बहुत ही कम है संभावना है। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। अब देखो ईडब्ल्यूएस की मैंने बताई उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, केवल 2 नंबर का फ़र्क है। तो देखो जनरल की रही थी 174.4985, अब कितनी जा सकती है, तो ईडब्ल्यूएस में
जिनके 183 से ऊपर है उनकी पूरी संभावना है, और फीमेल की भी यही रहने की संभावना है 183 से ऊपर। बात करते हैं डिवोर्स की। डिवोर्स की रह सकती है लगभग एक आध नंबर ऊपर, जैसे 29.53 है तो लगभग 30 अंक तक जा सकती है, लगभग ये समान रहेगी, ज़्यादा इसमें डिफरेंट नहीं रहेगा। 30 या जिनके 32 नंबर है उनका श्योर सिलेक्शन है। अब बात करते हैं एससी की। अब देखो एससी की मैंने जितनी बताई लगभग वही कट ऑफ रही, एक ही क्वेश्चन या नंबर का फर्क नहीं है, केवल 2 कैटेगरी के अलावा, वरना आप प्ले लिस्ट में जाकर उसे चेक करें। तो जनरल की रही थी 149.26। अब इसमें जिनके 160 अंक आ रहे हैं, जिनके 160 अंक आ रहे हैं उनका श्योर सिलेक्शन है, कोई रोकने वाला नहीं है। जिनके 160 नंबर आ रहे हैं कौन सी कैटेगरी में? जनरल कैटेगरी में। अब बात करते हैं डिवोर्स की। तो दोस्तों डिवोर्स में जिनके लगभग 46 या 47 नंबर आ रहे हैं, 46 या 47 नंबर से ऊपर आ रहे हैं, उनका श्योर सिलेक्शन है। उसके बाद करते हैं एसटी की। एसटी की कट ऑफ जनरल से काफ़ी कम रही थी, लगभग 90 नंबर। अब देखो इसकी कितनी रह सकती है। तो एसटी में जिनके 110 नंबर आ रहे हैं, 110 112 नंबर जिनके आ रहे हैं, 112 से ऊपर वाला सिलेक्शन होने की संभावना है। जिनके 112 से ऊपर है उनका श्योर सिलेक्शन है, चाहे मेल हो या फीमेल। डिवोर्स में लगभग यही रहेगी, या 1-2 नंबर बढ़ेगा। लगभग जिनके 13 नंबर से ऊपर है उनका श्योर सिलेक्शन है, कोई फर्क नहीं रहेगा। उसके बाद करते हैं ओबीसी की। ओबीसी की कट ऑफ कितनी जा सकती है? तो ओबीसी की कट ऑफ में सबसे ज़्यादा उछाल आ सकता है, जैसे कि अभी रही थी 179.55। अब एक गुना में कितनी जा सकती है? तो मेरे अनुमान से लगभग 195 नंबर, लगभग 15 अंकों की बढ़ोतरी हो सकती है मेरे अनुमान से। ये मेरी अनुमानित कट ऑफ है। 100 जिनके 95 नंबर है उनका श्योर सिलेक्शन होने की संभावना, 195 से कम रहने की संभावना कमी है। जिनके 195 से ऊपर है उनका सिलेक्शन है, वो सिलेक्शन की दौड़ में है, चाहे मेल हो या फीमेल। और डिवोर्स में लगभग जिनके 26 नंबर से ऊपर आ रहे हैं या 25 नंबर आ रहे हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं एमबीसी की। एमबीसी की कट ऑफ रहती है 145.7495। अब कितनी जा सकती है? अब देखो 145 है, इसमें लगभग 8 नंबर की बढ़ोतरी हो सकती है, लगभग 155 या 154 नंबर से जिनके ऊपर आ रहे हैं उनका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा, मेल हो या फीमेल। और डिवोर्स में लगभग 2-3 अंक इसमें बढ़ सकती है, जिनके लगभग 58 नंबर से ऊपर आ रहे हैं उनका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर फर्स्ट बार हैं तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।